भिखारी, तेरी हिम्मत कैसे हुई दहलीज पार करने की? अपनी औकात देखिए, निकल यहां से, दोबारा दिखाई मत देना। आज यह मंच पर चढ़ने से ठीक पहले मुझसे कहा गया कि मेरे ये फटे हुए कपड़े पूरी दुनिया के सामने मेरे देश की बेइज्जती करेंगे। पर आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मेरा देश इन चंद कपड़ों से छोटा हो जाता है, या उन लोगों की छोटी सोच से जो इंसान को उसकी गरीबी से नापते हैं? देखिए सत्यप्रकाश जी, रतनपुर की इज्जत मेरे हाथ में है। लाल किले पर दिल्ली के बड़े बड़े साहब लोग होंगे। मेरा बेटा आर्यन वहां जाएगा तो गांव का नाम ऊंचा होगा। ये लीजिए मिठाई का डिब्बा, इसमें मिठाई के साथ साथ आपकी मेहनत का फल भी है। धन्यवाद। लेकिन सरपंच साहब, स्कूल में एक लड़का है सूरज, उसकी लिखावट और बोलने का अंदाजा अद्भुत है। अगर अधिकारियों ने उसे सुन लिया तो? अधिकारी वही सुनेंगे जो आप उन्हें सुनाएंगे। वो सूरज जिसके बाप के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो फटे कपड़ों में प्रधानमंत्री के सामने खड़ा होगा? नहीं। देश देखेगा तो क्या कहेगा कि हमारे गांव में अच्छे कपड़े पहनने वाले बच्चे नहीं हैं? सूरज को पीछे रखिए और आर्यन को तैयार कीजिए। यह चुनाव नहीं, हमारा फैसला है। ओए फकीर, ये क्या काला कर रहा है पन्ने पर? सुना है तू भी लाल किले जाने के ख्वाब देख रहा है। अरे वहां जाने के लिए सिर्फ रट्टा मारना काफी नहीं होता, ढंग के कपड़े और रसूख चाहिए होता है। देख, मेरे पापा ने मेरे लिए खास दिल्ली से ये ब्रांडेड जूता और कोट मंगवाया है। कॉपी वापस करो आर्यन। भाषण जूतों से नहीं, दिल और दिमाग से दिया जाता है। मैं वहाँ देश की सच्चाई बताने जाना चाहता हूँ, अपनी अमीरी दिखाने नहीं। सच्चाई? तेरी सच्चाई तो ये फटी शर्ट और मैली चप्पलें हैं। देख लेना, कल जब दिल्ली से बड़े साहब आएंगे तो वो सिर्फ मुझे ही चुनेंगे, क्योंकि मेरे पापा ने प्रिंसिपल साहब की जेब गरम कर दी है। तू बस यहाँ बैठकर मक्खियां मार। आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी। बेटा, क्यों इन बड़े लोगों से मुकाबला कर रहा है? हम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। सरपंच के खिलाफ जाएगा तो हमें गांव में रहने नहीं दिया जाएगा। ये अमीर लोग अपनी कुर्सी के लिए किसी भी गरीब का गला घोट सकते हैं। माँ, मास्टर जी कहते हैं कि हमारा संविधान सबको बराबर का मौका देता है। अगर मेरा भाषण अच्छा हुआ तो कोई अमीर गरीब का भेद नहीं कर पाएगा। मैं ये भाषण सिर्फ अपने लिए नहीं, हमारे जैसे हजारों लोगों के लिए दे रहा हूँ, जिनकी आवाज गांव की गलियों में ही दम तोड़ देती है। देखिए प्रिंसिपल साहब, मैंने स्कूल के नए कमरे बनवाने का वादा किया है। बस ये ध्यान रहे कि वो सूरज नाम का लड़का उस दिल्ली वाले साहब के सामने न भटकने पाए। वो जरा ज्यादा ही होशियार बनता है। आर्यन ही मंच पर जाना चाहिए ताकि गांव में मेरा रुतबा बना रहे। आप बेफिक्र रहिए सरपंच साहब, सूरज को मैंने पहले ही धमका दिया है। कल चयन के वक्त मैं उसे स्टोर रूम की सफाई में लगा दूंगा। साहब आएंगे, आर्यन का रटा रटाया भाषण सुनेंगे और उसे फाइनल कर देंगे। सूरज को तो स्कूल के गेट के अंदर भी नहीं आने दूंगा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, सूरज को तो मैं संभाल लूंगा। सूरज, अरे बेटा तू यहाँ खड़ा है, जल्दी भाग स्टोर रूम की तरफ। दिल्ली वाले साहब ने अभी अभी संदेश भेजा है कि वो सबसे पहले उन बच्चों के ओरिजिनल सर्टिफिकेट देखेंगे जिन्होंने भाषण लिखा है। तेरे सर्टिफिकेट उस पुराने स्टोर रूम वाली अलमारी में रखे हैं। प्रिंसिपल साहब वहीं तेरा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी जा, वरना तेरा नाम लिस्ट से कट जाएगा। क्या? पर मास्टर जी, मेरे सर्टिफिकेट तो घर पर हैं। अरे नहीं, प्रिंसिपल साहब ने कल ही मंगवा लिए थे। तू बहस मत कर, बस भाग, साहब अंदर आने वाले हैं। कोई है? कहाँ गए सब? यहाँ कोई नहीं है। मास्टर जी, यहाँ तो कोई नहीं है। मास्टर जी,
तू साहब के सामने नहीं जाएगा सूरज। तू जाएगा तो आर्यन का क्या होगा। अब वहीं बैठ और देख कि कैसे किस्मत पैसों वालों का साथ देती है। अधिकारी विनय कुमार का स्वागत है। धन्यवाद बच्चों। अधिकारी मास्टर जी को है, दरवाजा खोलिए प्लीज, कोई तो सुनो। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिंसिपल सत्यप्रकाश और सरपंच गजराज सिंह के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ेंगे। हमारा देश बहुत बड़ा है, यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हैं, हमारे नेता बहुत मेहनती हैं। धन्यवाद। इस भाषण में न कोई जान है न कोई भावना। मुझे ऐसा बच्चा चाहिए जो देश की धड़कन को समझता हो, न कि कोई रट्टू तोता। सर, दरअसल बाकी बच्चे उतने होशियार नहीं हैं। आर्यन ही हमारा सबसे होनहार छात्र है। रुकिए साहब, अभी सबसे बेहतर भाषण होना बाकी है। तू यहां कैसे आया? गार्ड बाहर इस लड़के को, ये पागल हो गया है। रुकिए, इसे बोलने दीजिए। बेटा, तुम इस हालत में क्यों हो और तुम क्या कहना चाहते हो? साहब, मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया गया था ताकि मैं आपके सामने ना आ सकूं। लेकिन मुझे चोट की परवाह नहीं है, मुझे उस सच की परवाह जो इस कागज पर लिखा है। बस 2 मिनट दीजिए, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। सर, ये झूठ बोल रहा है, ये सिर्फ तमाशा कर रहा है। प्रिंसिपल साहब, आप शांत रहिए। ठीक है सूरज, तुम्हारे पास 2 मिनट हैं। देखते हैं तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है। साहब, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि देशभक्ति सिर्फ तिरंगा फहराने में नहीं, बल्कि उस तिरंगे की मर्यादा रखने में है, और उस तिरंगे की मर्यादा तक गिरती है जब एक गरीब की काबिलियत को अमीरी की कुंडी लगाकर स्टोर रूम में बंद कर दिया जाता है। अद्भुत। जिस लड़के में अपनी आवाज के लिए दीवारें तोड़ने का साहस हो, वही लाल किले की प्राचीर से देश को जगा सकता है। प्रिंसिपल साहब, आपका होनहार आर्यन तो सिर्फ शब्द पढ़ रहा था, पर यह लड़का सच बोल रहा है। मुझे मेरा वक्ता मिल गया है। 26 जनवरी को दिल्ली में सूरज ही बोलेगा। तूने क्या सोचा? साहब ने तेरा नाम लिख लिया तो तू बड़ा आदमी बन गया? दिल्ली जाएगा, वहां तो तू जैसे ही मंच पर चढ़ेगा लोग तुझ पर पत्थर मारेंगे। अपनी शक्ल देखी है? किसी ने तुझे वहां देख लिया तो कहेंगे भारत क्या अब भिखारियों का देश बन गया है? सूरज, तूने आज जो किया है ना, उसकी कीमत तेरा परिवार चुकाएगा। सरपंच साहब, वो बहुत नाजिया। याद रखना, दिल्ली से लौटने के बाद इसी गांव में रहना है। वहां जाकर अगर तूने स्कूल की बुराई की तो तेरा नाम स्कूल के रजिस्टर से हमेशा के लिए काट दिया जाएगा। रुक जा, कहां जा रहा है तू? बेटा मत जा दिल्ली, ये सरपंच के आदमी हमारे घर के चक्कर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर तू गया तो मेरी मजदूरी बंद करवा देंगे, हमें भूखा मार देंगे। बेटा माँ, अगर आज मैं डर गया तो फिर कभी रतनपुर का कोई गरीब बच्चा सपना नहीं देख पाएगा। मुझे जाना होगा। ये सिर्फ मेरा भाषण नहीं है माँ, ये उन सबकी आवाज है जिन्हें चुप करा दिया गया है। मेरे पास तुझे देने के लिए नए कपड़े नहीं हैं, पर ये शर्ट साफ है, इसे पहनकर जाना। और याद रखना, वहां बड़े बड़े लोग होंगे, पर तू अपनी आंखों में छोटापन मत लाना। मेरा प्यारे बेटा, तुझे मेरा आशीर्वाद। जी माँ। सदा खुश रहो और हमेशा सफलता मिले। घबराओ मत बेटा, जो दिल में है वही बोलना।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और यहाँ मौजूद मेरे देश के भाग्य विधाताओं, जय हिंद। मेरा नाम सूरज है। मैं एक ऐसे गांव से आता हूँ जहाँ सूरज की किरणें पहुँचने से पहले गरीबी पहुँच जाती है। आज यहाँ खड़े होने से पहले मेरे ये फटे हुए कपड़े और घिसी हुई चप्पलें दुनिया के सामने मेरे देश की बेइज्जती करेंगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मेरा देश इन चंद धागों से बना है? क्या मेरा भारत सिर्फ उन चमकते शहरों और ऊंची इमारतों में बसता है? नहीं, मेरा भारत उस मजदूर के पसीने में है जो चिलचिलाती धूप में सड़कें बनाता है। मेरा भारत उस माँ की ममता में है जो खुद भूखी रहकर अपने बच्चे को स्कूल भेजती है ताकि वो पढ़ लिख कर इस सिस्टम को बदल सके। हम कहते हैं जन गण मन, हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, पर क्या सच में विकास सबका हो रहा है? मेरे स्कूल में जो सरकारी है वहाँ पढ़ाई से ज्यादा राजनीति होती है। वहाँ एक काबिल बच्चे को इसलिए कमरे में बंद कर दिया जाता है क्योंकि उसके पास नए कपड़े नहीं हैं। वहाँ एक अमीर बाप का बेटा सिर्फ इसलिए चुना जाता है क्योंकि उसके पास पावर है। अगर आज दिल्ली से आए साहब विनय कुमार ने मुझ पर भरोसा न किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं, अपने गांव के किसी खेत में मजदूरी कर रहा होता। हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि हमारे भीतर का ये भेदभाव है। जाति का भेद, अमीरी गरीबी का भेद। डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान लिखा था तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि लाल किले पर सिर्फ सिल्क के कुर्ते वाले बोलेंगे। उन्होंने कहा था कि हर नागरिक बराबर है। प्रधानमंत्री जी, मेरी माँ ने पूरी रात जागकर मेरी ये शर्ट सिली है ताकि मैं आपके सामने खड़ा हो सकूं। ये टाके गरीबी के नहीं है, ये टाके उस उम्मीद के हैं जो करोड़ों गरीब माओं ने इस देश से लगा रखी है। मैं यहाँ सिर्फ अपने लिए नहीं, उन लाखों सूरज के लिए खड़ा हूँ जिन्हें उगने से पहले ही दबा दिया जाता है। मेरा आपसे निवेदन है, शिक्षा को व्यापार मत बनने दीजिए, काबिलियत को कपड़ों से मत नापिए। जब एक गरीब का बच्चा बिना किसी डर के आगे बढ़ेगा तभी मेरा भारत सही मायने में विश्व गुरु बनेगा। मेरा भाषण यही समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आज इस बच्चे ने मुझे भाषण देना नहीं बल्कि देश को सुनना सिखाया है। सूरज, तुम्हारे ये फटे कपड़े बेइज्जती नहीं बल्कि उस ईमानदारी का प्रमाण है जिसे हमें संजोना है। मैं आज इसी मंच से घोषणा करता हूं कि सूरज की पढ़ाई का पूरा खर्च भारत सरकार उठाएगी। बेटा, तूने तो हमारी पूरी दुनिया ही बदल दी। माँ, दुनिया मैंने नहीं, मेरे सच ने बदली है। अब रतनपुर के किसी भी बच्चे को स्टोर रूम में बंद नहीं होना पड़ेगा। काबिलियत किसी लिबास या दौलत की मोहताज नहीं होती। अगर आपके शब्दों में सच्चाई और इरादों में दम है तो दुनिया की कोई भी दीवार आपको ऊंचाई छूने से नहीं रोक सकती। इंसान को उसकी जाति या गरीबी से नहीं, उसके चरित्र से पहचानिए। तो दोस्तों, रतनपुर के उस छोटे से सूरज की ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता किसी महंगे लिबास की मोहताज नहीं होती। अगर आपके इरादे चट्टान जैसे मजबूत हों और आपके शब्दों में सच्चाई हो तो किस्मत का ताला भी एक दिन जरूर खुलता है। अगर आपको सूरज के उस साहस ने और उसकी मां के उस त्याग ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत।